राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। दोस्तों, बात बहुत पुराने समय की है। किसी गांव में पंडित दीनदयाल अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता था। एक बार पंडित दीनदयाल अपने बेटे की ससुराल जाने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि उसका समध्याने से बुलावा आया था। बेटे की शादी के बाद पहली बार ही समध्याने जा रहा था। सो पंडिताइन ने अपने पति को समझाते हुए कहा, देखिए जी, आप पहली बार बेटे की ससुराल जा रहे हैं, सो अपना व्यवहार अच्छा रखना। समध्याने में सब लोग तुम्हारी तारीफ करें, ऐसा व्यवहार करना। पंडित दीनदयाल चिढ़ते हुए बोला, हाँ हाँ, मैं कोई बच्चा थोड़ी ही हूँ जो मुझे इस तरह समझा रही है। अच्छे से ही व्यवहार करूँगा। पर पंडितानी पंडित दीनदयाल के बड़बोले स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। पंडित जी बड़ी लंबी लंबी हाँकते थे। पंडितानी परेशान थी कि समध्याने में जाकर भी लंबी लंबी ना फेंकने लग जाएं। अब पंडित दीनदयाल सज धज कर चमचमाते हुए अपने समध्याने की तरफ चल दिए। हाथ में एक झोला था। झोला लिए गुनगुनाते हुए जा रहे थे। पहले कोई सवारी के साधन तो होते नहीं थे, सो पैदल ही पगडंडी के रास्ते चले जा रहे थे। चलते चलते दोपहर हो गई। उन्हें रास्ते में उनका एक मित्र मिला। उसने पूछा, और पंडित दीनदयाल जी कहाँ जा रहे हो? तो पंडित दीनदयाल ने कहा, मैं समध्याने जा रहा हूँ, बुलावा आया है, बुलाया है समधी साहब ने। तो पंडित दीनदयाल के दोस्त ने कहा, अरे जाओ जाओ, हम भी कल परसों गए थे अपने समध्याने पहली बार। हम तो ऐसी धाक जमा के आए हैं कि सब लोग एक बरस तक हमारी बातें करते रहेंगे। पंडित दीनदयाल ने अपने मन में सोचा, तू क्या धाक जमा के आया है जो धाक हम जमाएंगे अपने समध्याने में? पर भाई अभी मुझे इजाज़त दो, मुझे समध्याने जाना है। इतना कहकर दीनदयाल उस आदमी से इजाज़त लेकर अपने रास्ते चलने लगे। दोपहर हो गई थी, सूरज सर पर आ गया। प्यास के मारे दीनदयाल का बुरा हाल हो रहा था। सो पंडित दीनदयाल ने सोचा कि किसी पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर सुस्ता लिया जाए। थोड़ी देर सुस्ता लूँगा तो देही में थोड़ी फुर्ती आ जाएगी और मैं रात होने से पहले ही समध्याने पहुँच जाऊँगा। रात होने से पहले समध्याने पहुँचने का कारण एक ये भी था कि पंडित दीनदयाल को एक बीमारी थी। बीमारी के चलते उन्हें सही शाम से ही दिखना बंद हो जाता था और रात होते होते वो निपट अंधे हो जाते थे। पंडित दीनदयाल जी उस पेड़ के नीचे बैठ गए, थोड़ा पानी पिया और लेट गए। लेटते ही उनकी आंख लग गई। आंख खुली तो देखा शाम का समय हो गया है और धीरे धीरे अंधियारा फैलने लगा। पंडित दीनदयाल की तो चिंता बढ़ गई। अब उन्हें रात में कुछ दिखाई नहीं देगा, वो समध्याने कैसे पहुंचेंगे? वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए घबराते हुए समध्याने की तरफ चलने लगे। तभी एक गाय ने उनका झोला पीछे से पकड़कर खींचा। पंडित दीनदयाल ने पीछे मुड़कर देखा तो एक गाय उनका झोला पकड़कर खींच रही थी। वह शायद भूखी थी और थैले से किसी अच्छे पकवान की सुगंध उसे आ रही थी, क्योंकि पंडित दीनदयाल घर से खाना लेकर आए थे। पंडित दीनदयाल ने बचा हुआ खाना गाय को खिलाया और चल दिए। गाय उनके पीछे पीछे चलने लगी। बहुत दूर तक गाय उनके पीछे चलती रही। फिर गाय ने जैसे ही एक तालाब देखा, पानी पीने के लिए वह तालाब पर गई। इसी बीच पंडित दीनदयाल वहां से निकल गए। चलते चलते उन्हें रात हो गई और उनकी चिंता बढ़ने लगी। अब समध्याने में कैसे पहुंचूंगा? मुझे तो रात में कुछ दिखाई भी नहीं देता। इसी चिंता में पंडित दीनदयाल चले जा रहे थे। उन्हें दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। चलते चलते पंडित दीनदयाल को लगा कि पास में ही कोई मंदिर है। उन्होंने सोचा, क्यों ना आज की रात में यहाँ मंदिर में ही काट लूँ, सवेरे तड़के उठते ही समध्याने चला जाऊँगा। यही सोचकर पंडित दीनदयाल उस मंदिर की तरफ बढ़ गए और अपने थैले से एक चादर निकालकर भगवान को प्रणाम कर कर वहीं पर अपना बिस्तर लगा लिया। थोड़ी देर बाद पंडित दीनदयाल को मंदिर में कुछ आहट सुनाई दी। पंडित दीनदयाल चौकन्ना हो गया। आंखों से तो कुछ दिख ना रहा था, फिर भी वह एक थमले के पीछे छुप गया। उसने आवाज़ सुनी। दो लोग आपस में बात कर रहे थे। एक आदमी दूसरे से कह रहा था, भाई राजा राम, क्यों चिंता में हो? आखिर बात क्या है? तो जिस आदमी का नाम राजा राम था वह बोला, भाई आज मेरे समधी साहब आने वाले थे, पर पता नहीं क्यों नहीं आए। मैं तो बाजार आया था उनके लिए मिठाई लेने, पर एकदम से बारिश होने लग गई
सो इसी मंदिर में सर छुपाने के लिए चला आया। अब तुम यहाँ कैसे हो भाई, ये बताओ। राजा राम ने उस व्यक्ति से पूछा तो वह बोला, अरे भाई मैं तो मंडी आया था अपना अनाज बेचने, सो बारिश होने लगी तो मैं भी इस मंदिर में चला आया। दोनों की बात सुनकर पंडित दीनदयाल अच्छी तरह समझ गए कि यह तो मेरे समधी हैं और बारिश से बचने के लिए यहाँ आए हैं। तभी बिजली की गड़गड़ाहट होने लगी और तेज वर्षा शुरू हो गई। पंडित दीनदयाल समझ गए कि बाहर बारिश हो रही है और मेरे समधी बारिश से बचते हुए यहाँ मंदिर में आ गए हैं। अब तो पंडित दीनदयाल शर्मा छुप कर बैठ गए। अगर मेरे समधी ने मुझे देख लिया तो मेरी इस बीमारी का राज उन पर जाहिर हो जाएगा। दिखाई तो उन्हें कुछ दे नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद उनके समधी और वह व्यक्ति बारिश रुकते ही मंदिर से चले गए। पंडित दीनदयाल शर्मा भी निश्चित होकर सो गए। सवेरे जब उनकी आंख खुली तो वह उठे और अपने समध्याने की तरफ चल दिए। समध्याने पहुंचकर उनकी बड़ी आओ भगत हुई। पंडित जी के समधी ने कहा, अरे हम तो आपकी कल से राह देख रहे हैं, आप पता नहीं रात को कहाँ रुक गए। पंडित जी बोले, वो सब छोड़ो, आप यह बताओ कि कल आप मेरे लिए बाजार से मिठाई लेकर आए थे, वो मिठाई कहाँ है। अब यह सुनते ही तो समधी चौंक गए। बोले, आपको कैसे पता कि मैं बाजार से मिठाई लेकर आया था। इस पर दीनदयाल जी बोले, मुझे सब पता है, मैं बड़ी पूजा पाठ करता हूँ, भगवान की बड़ी कृपा है मुझ पर, मुझे सब पता चल जाता है। समधी बड़े हैरान। अब थोड़ी देर में ही उधर से एक मंगलू नाम का व्यक्ति गुजरा। वह बड़ा ही परेशान दिख रहा था। सो राजा राम ने उस मंगलू से पूछा, भाई मंगलू, क्यों परेशान हो रहे हो? चिंता की लकीरें तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही है, क्या हुआ? तो मंगलू ने कहा, अरे पंडित जी, क्या बताऊं, मेरी गाय कल से गायब है, मिल ही नहीं रही, सारे गांव में ढूंढ लिया। अब यह सुनते ही पंडित राजाराम तपाक से बोले, अरे अरे मंगलू, क्यों परेशान होते हो? हमारे समधी जी हैं ना, हमारे समधी जी अंतर्यामी हैं, पता लगा लेते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर है। यह सुनते ही मंगलू ने हाथ जोड़ दिए और बोला, पंडित जी, जरा अपने समधी से मेरी गाय का भी पता लगवाओ। एक ही गाय है मेरे पास, बड़ा दूध देती है, मेरे बच्चे बड़े परेशान हैं, आप पूछो जरा अपने समधी से कि मेरी गाय इस समय कहाँ पर है। पंडित दीनदयाल ने थोड़ी देर सोचा, कहीं यह उसी गाय की बात तो नहीं कर रहा जो कल मेरे थैले में से खाना खा रही थी। पंडित दीनदयाल ने थोड़ी देर आंखें बंद की और मंगलू से बोले, जाओ, तुम्हारी गाय गांव के बाहर तालाब के पास जहाँ पर पीपल का पेड़ है वहीं पर मिलेगी। मंगलू हाथ जोड़कर दौड़ता दौड़ता तालाब के पास पहुँचा और देखा तो गाय तो वहीं बैठी हुई थी। मंगलू अपनी गाय को लेकर गांव में आया और सबको ढिंडोरा पीट पीट कर बताने लगा, पंडित जी के जो समधी आए हैं ना, पंडित दीनदयाल बड़े पहुँचे हुए संत हैं, वो तो अंतर्यामी हैं, हर चीज़ का बस कुछ ही सेकंड में पता लगा लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। मंगलू दौड़ता हुआ पंडित दीनदयाल के पास पहुँचा और उन्हें दक्षिणा देकर प्रणाम किया, आभार प्रकट किया। अब तो लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। पंडित दीनदयाल शर्मा को भी इसमें आनंद आ रहा था, अच्छा खासा समय कट रहा था, दक्षिणा भी मिल रही थी। उसी समय कुछ ऐसा होता है कि उस नगर के राजा की रानी का हीरे का हार, जो कि रानी को बड़ा ही पसंद था, वह चोरी हो जाता है। सारे सेवक पूरे महल में हार ढूंढते हैं पर हार नहीं मिलता। राजा रानी से कहते हैं, प्रिय, आप चिंता ना करें, आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही हार बनवा देंगे। पर रानी तो बड़ी जिद करके बैठ गई, नहीं नहीं स्वामी, मुझे तो मेरा वही हार चाहिए, वो मेरी माँ की अंतिम निशानी थी और मुझे बड़ा ही प्रिय था, मुझे तो वही हार चाहिए। अब राजा बड़ा परेशान, पूरे नगर भर में ढूंढेर मची पर हार ना मिला। तभी किसी ने बताया कि फला गांव में पंडित राजा राम के यहाँ उनके समधी आए हुए हैं जो कि बड़े अंतर्यामी हैं, आंख बंद करके ही पता लगा लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। बस फिर क्या था, राजा ने बुलावा भेज दिया। पंडित दीनदयाल शर्मा की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह तो इन सब चीज़ों को बड़े मज़े ले लेकर कर रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था, पर अब वह मुसीबत में फंस चुके थे अपनी लंबी लंबी फेंकने की वजह से।
पंडित दीनदयाल शर्मा घबराते हुए राजमहल पहुंचे। राजा ने पंडित दीनदयाल शर्मा को अपने पास वाले सिंहासन पर बिठाया और बड़ा आदर सत्कार किया और पंडित जी से बोले, पंडित जी, हमारी रानी का हीरे का हार खो गया है, सो आप बताएं कि इस समय वो हार कहाँ होगा। अब तो पंडित दीनदयाल का ऊपर का दम ऊपर, नीचे का दम नीचे। वो चुपचाप बैठे रहे। उनकी चुप्पी देखकर महाराज ने कहा, पंडित जी चुप मत रहिए, हमारी रानी के हार का पता लगाइए, अन्यथा आपको कठोर दंड दिया जाएगा। यह सुनकर पंडित दीनदयाल शर्मा चिंता में पड़ गए, पर थोड़ी देर मौन रहने के बाद उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह हार का मामला है, मुझे 2-3 दिन का समय चाहिए। मैं इतनी जल्दी ना बता सकूंगा, कुछ गणना करनी पड़ेगी, कुछ पूजा करनी पड़ेगी, तभी मैं हार का पता लगा पाऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है, 2-3 दिन बाद हम तुम्हें फिर बुलावा भेजेंगे, पर याद रखना हार जरूर मिलना चाहिए, अन्यथा आपको दंड भी दिया जा सकता है। वहाँ से पंडित दीनदयाल अपने समध्याने वापिस आ गए और बड़ी चिंता में पड़ गए। यह सब क्या हो गया, अब मैं कहाँ से हार ढूंढ कर दूंगा रानी का। वह इसी चिंता में घुले जा रहे थे। 2 दिन ऐसे ही बीत गए और अगले दिन रात को पंडित दीनदयाल शर्मा को घर के अंदर नींद नहीं आ रही थी, सो बाहर आंगन में आकर चरपाई पर लेट गए और सोचने लगे, कल राज दरबार में पेश होने का समय आ गया और हार का अभी तक कोई पता नहीं चला। क्या करूं? क्या मैं यहाँ से भाग जाऊं? हाँ, मैं झोला उठाकर यहाँ से भाग जाता हूँ। यही सब सोचते हुए पंडित दीनदयाल अपने आप से बातें किए जा रहे थे। उधर दूसरी तरफ उसी गांव में किसी और की भी नींद उड़ी हुई थी। वह थी महारानी की खास सेविका, जिसने हार चुराया था, और उसका नाम था निंदिया। वह भी चिंता में घुली जा रही थी कि पंडित दीनदयाल शर्मा बड़े ही पहुँचे हुए संत हैं, मैंने भी उनके बारे में सुना है, कल वो महारानी को मेरे बारे में बता देंगे, फिर तो मेरा सर कलम हो जाएगा। वह इसी चिंता में बड़ी बेचारी भुनी जा रही थी। उसने मन ही मन कुछ निश्चय किया कि मैं इस हार को कहीं जंगल में फेंक देती हूँ, जिससे मुझ पर इल्जाम ना आए। यही सोचकर वह हार लेकर पंडित दीनदयाल शर्मा के समधी के घर के पास से गुजरी, क्योंकि थोड़ी दूरी पर ही जंगल था। जैसे ही वो वहाँ से गुजरी, पंडित दीनदयाल शर्मा आंगन में पड़े पड़े खुद से ही बतिया रहे थे, आ जा रही निंदिया, कल तो वैसे भी गर्दनियाँ कटने वाली है। अब वहाँ से गुजरती हुई निंदिया ने जब यह सुना तो उसके पैर थर थर कांपने लगे। उसने सोचा, पंडित जी को मेरे बारे में सब पता चल गया है और मैं हार छुपाने जा रही हूँ, यह भी उन्होंने भांप लिया है। वह कांपती हुई पंडित जी के पास पहुँची और हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गई और बोली, पंडित जी, मुझे बचा लीजिए, मुझसे गलती हो गई, यह हार मैंने चोरी किया था। पंडित दीनदयाल शर्मा ने जब यह सुना तो उछलकर अपने बिस्तर पर बैठ गए और बड़ी हैरानी से निंदिया की तरफ देखने लगे। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया, प्रभु, आपने मेरे प्राण बचा लिए। उन्होंने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए निंदिया से कहा, तूने हार चुराया है, इस बात का तो मुझे पहले दिन ही पता चल गया था, पर मैं तुम्हें मौका देना चाह रहा था कि तुम खुद अपनी गलती का प्रायश्चित करो। निंदिया तो उनके सामने हाथ जोड़कर बैठी रही और बोली, पंडित जी, किसी तरह आप मुझे बचाइए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। पंडित जी ने कहा, देखो निंदिया, मैं ऐसे ही यह हार तुमसे लेकर महाराज को नहीं दे सकता। तुम एक काम करो, तुम कल जिस तरह से हार चुरा कर लाई थी, उसी तरह हार छुपा कर लेकर जाओ और रानी के पलंग के नीचे डाल दो, बाकी सब मैं अपने आप संभाल लूँगा। यह सुनकर वह स्त्री पंडित जी को धन्यवाद देती हुई अपने घर चली गई। पंडित जी भी अब निश्चित होकर सो गए और सवेरे उठते ही अपने आप ही राज दरबार की तरफ चल दिए। राज दरबार में पहुंचकर उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, महारानी का हार कभी चोरी हुआ ही नहीं था, वह तो अभी भी राजमहल के भीतर ही है। मैंने अपनी योग साधना से पता लगाया है कि रानी का हार तो उनके पलंग के नीचे ही पड़ा हुआ है, जो किसी गलती की वजह से गिर गया होगा। यह सुनते ही राजा ने तुरंत सैनिक भेजे। सैनिक थोड़ी ही देर में पलंग के नीचे से हार निकाल कर ले आया। यह सब देखकर सभी लोग हैरान हो गए और पंडित जी की वाहवाही करने लगे। राजा ने भी पंडित जी को उचित इनाम दिया और बड़े आदर सहित
उन्हें अपने राजमहल से विदा किया। पंडित जी जब समध्याने पहुँचे तो वहाँ भी उनका भव्य स्वागत हुआ। अब पंडित जी ने सोचा कोई अगली मुसीबत आए उससे पहले ही अपना झोला उठाकर यहाँ से निकल लेना चाहिए। उसी दिन पंडित दीनदयाल जी ने अपने समधी से इजाज़त ली और अपने गांव की तरफ चल दिए। सो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे कि आने वाली हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे सभी श्रोतागण के अन्न धन भंडार भरे रहें, सब सुखी और स्वस्थ रहें। इसी प्रार्थना के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।